हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एजुकेशन हब पे। दोस्तों, आज मैं पुनः आप लोगों के सामने सीटेट के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को लेकर के आया हूं। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को देखने से पहले हम आपको यह बता देना चाहेंगे कि यह प्रश्न पत्र जितने भी हैं सारे प्रश्न 1 जनवरी 2022 सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, एक स्कूल में 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिकाएं उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती हैं। यदि उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का 2/9वां भाग गणित शिक्षिकाएं हैं, तो उच्च स्कूली शिक्षिकाएं जो गणित नहीं पढ़ाती हैं उनकी संख्या क्या है। हमें गणित नहीं पढ़ाने वाली शिक्षिकाओं की संख्या को बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल कितनी शिक्षिकाएं हैं। 96 शिक्षिकाएं हैं। इसमें से 3/8 शिक्षिकाएं उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती हैं। 96 का 3/8 करेंगे कहाँ, तो हो जाएगा 8 से काटेंगे, 8 का नाम 8, 8 दूना के 16, 12 त्याई 36, 36 जो आया, यह शिक्षिकाएं वह शिक्षिकाएं हैं जो उच्च स्कूलीय कक्षाओं में पढ़ाती हैं। फिर आगे प्रश्न में कहा है, यदि उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का 2/9वां भाग गणित शिक्षिकाएं हैं। उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का 36 का 2/9वां भाग क्या है, गणित शिक्षिकाएं हैं। तो 9 चौक को 36, 4 दूना के 8, 8 जो है यह गणित शिक्षिकाएं हैं। फिर प्रश्न में पूछा है, तो वह उच्च स्कूली शिक्षिकाओं जो गणित नहीं पढ़ाती हैं उनकी संख्या क्या है। यहाँ देखिए टोटल 36 उच्च शिक्षिकाएं हैं जो स्कूल में पढ़ाती हैं। इसमें से सिर्फ 8 जो हैं वह गणित पढ़ाती हैं। और प्रश्न में पूछा है हमसे कि उन उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाने वाली शिक्षिकाओं की संख्या बताइए जो गणित नहीं पढ़ाती हैं। तो हम यहाँ से 36 में से 8 माइनस कर लेंगे तो हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि जो गणित नहीं पढ़ाने वाली शिक्षिकाएं हैं उनकी संख्या क्या है। तो जैसे ही हम 36 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 8, यानी कि 28 ऐसी शिक्षिकाएं हैं जो गणित को नहीं पढ़ाती हैं। यानी कि इस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1/2 माइनस 2/3 कोष्टक में माइनस 4/5 कोष्टक बंद। ऐसे प्रश्नों को हम सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो तिर्यक गुणा करके देख लेते हैं इस प्रश्नों को, बेहद ही आसान हो जाएगा। 5 दूना के 10, पहले हम इसको करेंगे 1/2 माइनस कोष्टक को सॉल्व करेंगे। 5 दूना के 10 माइनस 3 चौक को 12, सबके बटे में दोनों का एलसीएम 5 त्याई 15। फिर 1/2 माइनस 10 में से 2 12 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, बटा के 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 प्लस 2/15। फिर से हम पुनः वही प्रक्रिया करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। 15 एकम 15 प्लस 2 दूना के 4। दोस्तों, यह मैं जो तिर्यक का
आप लोगों को दिखाने के लिए गुणा का निशान लगा रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि चिन्ह को ही बदल दिया जाए, बस तिर्यक गुणा करने के लिए मैं आप लोगों को समझाने के लिए इसका प्रयोग कर रहा था। तो फिर इसका एलसीएम ले लेंगे। अब इसका दोनों का एलसीएम 15 दूना के 30। अब दोनों को जोड़ेंगे 15 4 19 बटा के 30। देखिए दोस्तों, यह कितना आसान प्रश्न था। 19 बटा के 30। देखते हैं ऑप्शन में पहला चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संख्या 4 7 8 2 और 32 170 में 7 के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर क्या है। साथियों, इसमें अंकित मूल्यों के बीच का अंतर पूछा है, तो अंकित मान या जातीय मान, इस संख्या को हम अंकित मान या जातीय मान के नाम से भी जानते हैं। तो जातीय मान का मतलब होता है कि इस अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे ही जातीय मान कहते हैं या अंकित मान कहते हैं। तो हमसे पूछा है 7 का, तो 7 यहाँ पे देखिए 7, और यहाँ से भी 7, 7 माइनस 7 करेंगे तो 0 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले हम इन संख्याओं को मान लेते हैं। ए बराबर मान लेते हैं ए बराबर 2, बी बराबर 3, बी बराबर 3, सी बराबर 4। जब हम इन तीनों के मानों को इन संख्याओं के स्थान पर रखेंगे तो इसमें जब a प्लस बी बराबर बी प्लस ए का मान रखेंगे तो सारे का मान बराबर आएगा। लेकिन जैसे ही हम आइए देख लेते हैं रख करके, a का मान रखेंगे, a का मान कितना है 2 प्लस कितना है b का मान 3 बराबर b का मान कितना है 3 और प्लस कितना क्या है 2, यानी कि 5 बराबर 5, 5 बराबर 5, 5 बराबर 5 आया, यानी कि यह सत्य है। और हमसे क्या पूछा है, सत्य नहीं। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी में इन मानों को रख करके a माइनस बी, ए का मान 2, बी का मान 3 बराबर b माइनस ए, बी का मान 3, ए का मान 2 करेंगे तो -2 में से -3 जाएगा, माइनस का 1 होगा बराबर 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि यह संख्या बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू। ऐसे ही सारे संख्याओं को जब हम चेक करेंगे तो ये संख्या भी, सी ऑप्शन भी बराबर हो जाएगा, डी वाला बराबर होगा। हमें सत्य नहीं बताना है तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहीं पर ऑप्शन नंबर बी जो है यह सत्य नहीं बैठता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि 5वां प्रश्न है, जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया तो रानी ने उसे 9 से विभाजित किया और उसे भागफल 21 और शेषफल 3 मिला। अपनी गलती का एहसास होने पर उसने संख्या को 6 से विभाजित किया। अब कितना भागफल और शेषफल मिलेगा। ऐसे प्रश्न को हमको पता है कि भाज्य बराबर होता है
भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जब किसी संख्या को मान लेते हैं वह संख्या यक्स रही होगी, तो भाज्य मान लेते हैं यक्स बराबर भाजक दे रखा है 9 और भागफल है 21, शेषफल कितना है 3। तो यक्स का मान यहाँ से निकल के आएगा 9 एकम 9, 9 दूना के 18, 189 प्लस 3 बराबर 192। 192 में हम 6 से भाग कराएंगे। 192 भागे 6, क्षेत्र का 18, 19 में से माइनस करेंगे 1 बचेगा, 6 दूना के 12, माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। तो भागफल कितना आया? भागफल आया 32, शेषफल आया 0। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है? इस प्रश्न को हम ऑप्शन के माध्यम से ही सॉल्व कर लेंगे। तो तुल्य भिन्न का मतलब होता है दो या दो से अधिक भिन्न जिनका हर समान हो, तुल्य भिन्न कहलाती हैं। तो हर ऊपर होता है किसी संख्या का, जैसे 2/3 है, 3/2 है, इसे कहते हैं अंश। ऊपर की संख्या को अंश कहते हैं, नीचे की संख्या को हर कहते हैं। तो तुल्य भिन्न का मतलब होता है कि जिनका हर, वह ऐसी संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक जिनका हर समान हो, तुल्य भिन्न कहलाती हैं। तो ऑप्शन ए में पहला जो है इसमें अलग अलग हैं, यानी कि हर जो है वह समान नहीं है, इसलिए गलत माना जाएगा। बी का भी हर समान नहीं है, सी का भी हर समान नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी का हर जो है वह समान है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर होगा डी। बस इस प्रश्न में यही याद रखना था कि 2 या 2 से अधिक भिन्न जिनका हर समान हो वह तुल्य भिन्न के अंतर्गत आते हैं। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण घन नहीं है? तो 729 जो है यह 9 का घन है। 1000 जो है यह 10 का घन है। 216 जो है यह 6 का घन है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी 333 यह किसी संख्या का घन नहीं है, यह किसी संख्या का घन नहीं है। यानी कि इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों, हमें कम से कम 1 से 10 तक के घनों को याद रखना ही चाहिए। तो आइए देखते हैं। 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27, 4 का होता है 64, 5 का होता है 125,
6 का होता है 216, 7 का होता है 143, 8 का होता है 512, 9 का होता है 729, 10 का होता है 1000। तो कम से कम हमें 10 तक तो घन याद होने ही चाहिए। तो देख रहे हैं आप कि 333 जो है किसी भी संख्या का घन नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शिखा एक ईंट भट्ठा पर ईंट खरीदने गई। ईंट का मूल्य 2500 रुपये प्रति 1000 ईंट था। अगर उसके पास केवल 4000 रुपये हैं तो वह कितने ईंट खरीद सकती है। शिखा जो है एक ईंट भट्ठा पर ईंट खरीदने गई। उसके पास 2500 रुपये प्रति 1000 ईंट था। देखते हैं कि 25,000 में ईंटों की संख्या 25,000 में ईंटों की संख्या कितनी है 1000। तब एक ईंट का हो जाएगा 1000 बटे 2500, और हमें खरीदना कितना था, यानी कि शिखा को खरीदना कितना था 4000 रुपये थे उसके पास। टोटल 4000 रुपये थे। तो 4000 में ईंटों की संख्या में ईंटों की संख्या बराबर 1000 बटा के 2500 गुणे 4000, यहाँ से हम निकालेंगे तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 25 चौक को 100, 4 चौक को 16, 1600, अतः 4000 में ईंटों की संख्या 1600 हो जाएगी। यानी कि इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी जो कि सही होगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5/6 है। उसके कोणों का मान कितना होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 4x, 5x, 6x। अतः त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम जानते हैं 180 होता है। तब इन कोणों का मान हो जाएगा 5 4 4 5 9 6 15, 15x बराबर 180, तो x बराबर 12। अब तीनों का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। x का मान आ गया 12, 4 गुणे 12 बराबर 12 चौक को 48, 5 गुणे x का मान 12, 12 पाँचे 60, 6 गुणे 12 बराबर 12 छक 72,
48 60 72 यानी कि इस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, प्रश्न को बड़ा देख करके घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना प्रश्न बड़ा होता है सॉल्यूशन उतना ही छोटा होता है। तो आइए देखते हैं। रागिनी दोपहर 2 बजे स्टेशन पहुंचती है। उसे अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी है। 4 रेलगाड़ियां हैं, रेलगाड़ी ए, रेलगाड़ी बी, रेलगाड़ी सी, रेलगाड़ी डी के छूटने का समय 17:05, 4:32, 18:30, 19:15 है। उसे कौन सी रेलगाड़ी लेनी चाहिए ताकि उसे कम से कम समय के लिए इंतज़ार करना पड़े? तो रेलगाड़ी ए है जो 17:05, रेलगाड़ी बी है, रेलगाड़ी बी है 4:32, रेलगाड़ी सी है 18 रेलगाड़ी सी 18:30, रेलगाड़ी डी है 19:15। तो स्पष्ट है, यहाँ से आप देखिए सबसे पहले रेलगाड़ी 17:05 पे है। 17:05 पे है, तो जो सबसे पहले गाड़ी पकड़ेगी तो सबसे पहले उतरेगी भी। यानी कि इस ऑप्शन में रेलगाड़ी ए को ही पकड़ेगी रागिनी, तो सबसे पहले पकड़ेगी और सबसे पहले उतरेगी। तो वह कम समय इंतज़ार करना होगा, जल्दी पहुँचेगी, कम इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रीता अपने क्षेत्र के वार्ड की सदस्य है। वह 11 फीट 16 फीट गुणे 16 फीट आकार एक सामुदायिक कमरा बनाना चाहती है। फर्श पर टाइल्स लगाने के लिए उसके पास 4 विकल्प हैं। 1.5 फीट इंटू 1.5 फीट, 2 फीट गुणे 2 फीट, यानी कि लंबाई चौड़ाई का पूरा ब्यौरा दे रखा है। तो पूछ रहा है सामुदायिक कक्ष के लिए उन्हें किस आकार की टाइल्स खरीदनी चाहिए ताकि टाइल्स को बिना काटे बिछा सके। रीता, तो आइए देखते हैं कमरे का फर्श का क्षेत्रफल पर निकालते हैं। तो कमरे का फर्श का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई 11 गुणे 16 हो जाएगा। गुणा करेंगे 176, 11 छक्के 66, 6, 11 1 11 6 17। तब फर्श पर बिना काटे बिछाई जाने वाली टाइल्सों की संख्या हो जाएगी 176 में। देखते हैं अगर यहाँ से 2x2 का फीट का रखेंगे तो 2x2 फीट का रखेंगे तो कट करके आएगा 2 8 16, 2 8 16 अपान 2, फिर 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 चौको 8, यानी कि 2 फीट गुणे 2 फीट करेंगे तो हमें बिना टाइल्स को काटे बिछा सकते हैं। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सुश्री रेणु ने अपने छात्रों को 8 समूह में विभाजित किया और उनका
उनको अपना भार दर्ज करने को कहा। फिर उन्होंने समूह को अपना औसत भार परिकलन करने को कहा। समूह अ जिसमें 8 विद्यार्थी हैं ने अपना भार तौला और औसत भार 38.2 किग्रा ज्ञात किया। उसके बाद उन्हें पता लगा कि उन्होंने किसी एक विद्यार्थी का गलत भार प्रयोग किया है। 25.9 किग्रा की बजाय 29.5 किग्रा भार प्रयोग किया था। समूह का सही औसत भार कितना होगा? कुल कितने विद्यार्थी हैं? 8। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 8। उनका भार कितना है? 38.2। तो गुणा कराएंगे तो निकल के आएगा 8 दूना के 16 को 6, 8 8 8 64 64 गुणा कराएंगे। एक बार फिर से गुणा करा के देखते हैं। 8 गुणे 38.2 गुणा कराएंगे तो होगा 305.6। फिर गलत बार कितना था? अब यहाँ से देखते हैं गलत बार 29.5 29.5 माइनस, यहाँ से हम गलत भार निकाल रहे हैं, दोनों का अंतर करेंगे 25.9, तो गलत भार आ जाएगा 3.6। अब 8 विद्यार्थियों का कुल सही भार, अगर हम 3.6 को इसमें से घटा देंगे, 3.6 को इन संख्या में से हम घटा देंगे तो हम 8 विद्यार्थियों का सही भार ज्ञात कर लेंगे। तो 30.5.6 माइनस 3.6 बराबर 302। अब हम सही भार निकाल सकते हैं, या इसमें 8 से हम भाग करा देंगे तो हमें सही भार का पता चल जाएगा। तो 8 दूना के 8 त्रिक 24 बचा 6, 8 7 56 बचा कितना? 56, 6 बचा। फिर 8 7 56, 8 5 40, 37.75, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए पैटर्न का अवलोकन कीजिए और अगला पद लिखिए। यहाँ देखिए दोस्तों, बस 9 माइनस 1 भागे 8 किया हुआ है, 1 आ जा रहा है। 8 98 में से 2 हम घटा करके 8 से भाग कराएंगे तो 12 आएगा। यहाँ से यही प्रक्रिया हम 3 घटा करके 8 से भाग कराएंगे तो 123 आएगा। और यही प्रक्रिया 198 76 माइनस 4 करके 8 से हम भाग करेंगे तो 1234 प्राप्त होगा। तो देखते हैं इस प्रश्न का कौन सा नियम फॉलो करता है। इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी को जब हम 98,765 माइनस 5 करेंगे और 8 से भाग कराएंगे तो हमें यही संख्या प्राप्त होगी, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।